बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आज हम जिस हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या फिर जिस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास वो गट है। गट किसे कहते हैं? गट एक लिहाज से एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से जो स्टार्ट होती है, तो यहाँ से ये सारा हिस्सा स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं गट में शामिल हैं। नाउ अब जो गट है, गट यहाँ पे क्या काम कर रही है? एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम कर रही है। गट यहाँ पे क्या काम कर रही है? कुछ सेक्रीशन कर रही है। गट यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ हार्मोन रिलीज कर रही है। अब गट के कौन कौन से हार्मोन हैं? गट किस किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करती है? दरअसल आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है गट के सारे पार्ट जो हैं वो हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि गट के कुछ हिस्से होंगे या फिर हम कहते हैं गट के कुछ पार्ट्स होंगे। दे रिलीज सम एंड दे आर वर्किंग एज एंडोक्राइन टिश्यूज। हमारे पास क्या है? गट है। गट के क्या है? कुछ पार्ट्स हैं। दे आर वर्किंग एज एंडोक्राइन टिश्यूज। अब यहाँ पे दो किस्म के हार्मोन पैदा होते हैं। अब दो किस्म के हार्मोन कौन कौन से पैदा होंगे? एक हार्मोन जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं गैस्ट्रिन का। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा हार्मोन पैदा होगा हम उसको नाम देते हैं सेक्रीटिन का। हमारे पास दो हार्मोन है, एक गैस्ट्रिन पैदा हो रहा है, दूसरा हमारे पास सेक्रीटिन है। दीज आर द हार्मोन दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द गट। ये ऐसे हार्मोन हैं जो गट से प्रोड्यूस होते हैं। ये ऐसे हार्मोन हैं जो गट से रिलीज होते हैं। अब ये गट से जब रिलीज हो रहे हैं, अब जाहिर बात है इनका कोई ना कोई फंक्शन भी होगा। अब इनके बाद इसका फंक्शन क्या है? अब ये एक हमारे पास पहला हार्मोन दैट इज अ गैस्ट्रिन हार्मोन। अब ये हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? ये हार्मोन जो होगा ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम म्यूकोजा। व्हाट इज अ म्यूकोजा? अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था स्टोमक के हिस्से। फर्स्ट ईयर में हमने स्टोमक को डिटेल से पढ़ा था। वहीं पे हमने एक लेयर पढ़ी थी जिसे हम म्यूकोजा का नाम देते हैं। म्यूकोजा अब ये कहां पे पाई जाएगी? पाइलोरिक रीजन। आपने स्टमक के दो हिस्से पढ़े थे, एक पाइलोरिक था, एक कार्डियक था। यहां पे हमारे पास जो हिस्सा है वो कौन सा है? पाइलोरिक है। म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक का हिस्सा पाइलोरिक है, उसका रीजन। इसके अलावा वहां पे लेयर्स हैं। लेयर कौन सी है? म्यूकोजा है। दैट स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस। तो यही जो हिस्सा है ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। अब सवाल ये है, ये गैस्ट्रिक जूस कब पैदा होगा? जब आप ऐसी फूड लेते हैं। कौन सी फूड भला? प्रोटीन वाली। जब आप प्रोटीन की फूड को इनटेक करते हैं, जब आप प्रोटीन की फूड को लेते हैं, इस सूरत हाल में हम कहते हैं हमारे पास ये हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। हार्मोन प्रोड्यूस कब होता है? हार्मोन प्रोड्यूस उस वक्त होगा जब आप प्रोटीन की फूड लेते हैं। एक मिनट, जी, गैस्ट्रिन हमारे पास हार्मोन है। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ पाइलोरिक रीजन ऑफ अ स्टमक, सेक्रीशन ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस, उसकी ये स्टिमुलेशन होगी। ये कब होती है? ये उस वक्त होगी जब आप प्रोटीन की फूड लेते हैं। ये उस वक्त होती है जब इनटेक होता है। इनटेक किस चीज का होगा? प्रोटीन का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे ही प्रोटीन आपकी स्टमक में जाती है ताकि प्रोटीन की क्या की जा सके? डाइजेशन की जा सके। अगर हम इसको यहां पे ऐसे देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास? प्रोटीन फूड का क्या है? इनटेक है। इसके बाद फिर स्टिमुलेशन होती है। जैसे ही आप प्रोटीन की फूड को लेते हैं, फर्स्ट क्या एग है, एग की जो सफेदी होती है, जो एक प्रोटीन है जिसे आप किस का नाम देते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बहरहाल कुछ भी फूड है, कोई भी फूड है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, अगर उसके अंदर प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन हमारी स्टमक में जाएगी, जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी से मुराद इंजेक्शन से स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद फिर वो प्रोटीन की फूड स्टिमुलेट करती है। किस चीज को स्टिमुलेट करेगी? इट स्टिमुलेट द म्यूकोजा। व्हाट इज द म्यूकोजा? म्यूकोजा इज द लेयर। म्यूकोजा हमारे पास क्या है? लेयर है। म्यूकोजा ऑफ स्टमक, म्यूकोजा स्टमक की लेयर क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। उसके बाद हार्मोन या फिर हम कहते हैं कौन सा हिस्सा है हमारे पास? गैस्ट्रिन है, ये प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है दूसरे नंबर पे, हम उसे किस चीज का नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं सेक्रीटिन का। अब ये सेक्रीटिन हार्मोन क्या काम करता है? यहां पे अभी हम देख रहे थे हार्मोन प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिन।
गैस्ट्रिन कौन से हिस्सा पैदा कर रहा है? हम कहते हैं कुछ गट के पार्ट हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होके फिर क्या करता है? फिर हम कहते हैं स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट किस चीज को करता है? सेक्रीशन ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहां पे पैदा होता है? पाइलोरिक ऑफ रीजन ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है दैट इज अ सेक्रीटन। सेक्रीटन हार्मोन कहां पे प्रोड्यूस होता है? सेक्रीटन हार्मोन हम कहते हैं ड्यूडेनम से प्रोड्यूस होगा। अब सवाल ये है सेक्रीटन हार्मोन किस वक्त पैदा होता है? तो एसिडिक फूड जब हम लेते हैं, ऐसी फूड जो एसिडिक फूड हो, वो फूड जब लाइनिंग को टच करती है, लाइनिंग मतलब जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम की लाइनिंग को टच करेगी, उस सूरत हाल में ये सेक्रेटन पैदा होता है। अब इसके बाद और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? सबसे पहली फंक्शनैलिटी क्या है? अफेक्ट द पिंक्रियास। ये सेक्रेटन हार्मोन क्या करता है? पिंक्रियास के ऊपर जाके असर करेगा। पिंक्रियास के ऊपर जब जाके असर करता है, इस सूरत हाल में क्या प्रोड्यूस होता है? एक जूस पैदा होता है जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं? पिंक्रियाटिक जूस। पिंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इसका क्या इफेक्ट है? रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन। जो बाइल प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन, जो उसका रेट है उसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। थोड़ा सा ये हार्मोन जो है उसको बढ़ा देगा। तो ये हमारे पास दो हार्मोन थे गट के। पहला हार्मोन हमारे पास क्या है? एक गैस्ट्रिन है, दूसरा हमारे पास सेक्रेटन है। इसके हमने फंक्शन पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एक लिहाज से काम करते हैं, दैट इज गुनेड्स। गुनेड्स हमारे पास दो किस्म के हैं। अब एक आपके पास क्या है? एक जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं? ओवरीज का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं? टेस्टिस का नाम देते हैं। तो ये दो गुनेड्स हैं। अब इनके अंदर जो हार्मोन की प्रोडक्शन होगी वो भी हम कहते हैं थोड़ा सा वो हार्मोन जो होंगे इसके अंदर वो डिफरेंट किस्म के होंगे। अब वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं इसके अंदर प्रोड्यूस, हम थोड़ा सा उसको देखने जा रहे हैं। फिर ओवरी जो है फीमेल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो टेस्टिस हैं ये मेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब ओवरीज के अगर हार्मोन देखें, टेस्टिस के अंदर हार्मोन देखें, दोनों हार्मोन्स की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर दो किस्म के हार्मोन पैदा होते हैं। एक जिसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन का। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है हम उसे नाम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दोनों हार्मोन्स ये फीमेल के अंदर वर्क करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? देखें किसी दौर में आपने पढ़ा था एफएसएच के बारे में। व्हाट इज एफएसएच? एफएसएच हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां पे पैदा होता है? अगर आपको याद हो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। वहां से ये हार्मोन जो है रिलीज होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ। इसके बाद ये कहां पे आता है? ये जाके असर करता है ओवरीज के अंदर। ओवरीज में जाके फिर इसकी वजह से क्या बनते हैं? फॉलिकल्स, या फिर जो फॉलिकल वहां पे मौजूद होते हैं उन फॉलिकल में क्या होती है? डेवलपमेंट। उन फॉलिकल में डेवलपमेंट होती है। उन फॉलिकल से फिर मजीद एग की प्रोडक्शन होगी। अब इस सूरत हाल में एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से ये रिलीज हुआ? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से फिर ओवरी के अंदर फिर क्या बनते हैं? फॉलिकल। अब फॉलिकल्स बन गए। फॉलिकल बनने के बाद फिर इसके बाद जैसे जैसे साइकिल ये बढ़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, या फिर आप कह लें कि जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल क्या हो जाते हैं? राइपनिंग ऑफ फॉलिकल या फिर राइपन्ड फॉलिकल। ऐसे फॉलिकल फर्स्ट क्या मैं यहां पे ड्रा करता हूं। हमारे पास एक फॉलिकल है, ये फॉलिकल क्या हो गया? राइपन्ड हो गया। इस फॉलिकल, अब ये जब फॉलिकल राइपन्ड हो जाता है, इसी से अब हार्मोन पैदा होगा जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं? एस्ट्रोजन। तो यहां पे सवाल ऐसे बन सकता है कि ये जो एस्ट्रोजन है ये कहां से प्रोड्यूस होगा? तो इसका जवाब यही होना चाहिए आपका कि जो राइपन्ड फॉलिकल होती हैं, राइपनिंग ऑफ फॉलिकल होती हैं, वही क्या करती हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपके पास एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? हमारे पास एक हार्मोन है। कहां पे पैदा होता है? फीमेल में। इसके बाद अगर हम फंक्शन को देखें, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन की फंक्शनैलिटी क्या है? सबसे पहली जो चीज है, इट प्रमोट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, फीमेल की सेक्सुअलिटी होती है, या फिर फीमेल सेक्सुअलिटी की कुछ मुनफरिद जो खसूसियात होती हैं, उन खसूसियात को डेवलप करने में जो सबसे अहम हार्मोन किरदार अदा करता है हमारे पास क्या है? वो एस्ट्रोजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेला ही ये किरदार अदा करेगा, नहीं, और भी इसके साथ और भी हार्मोन जो हैं वो एग्जिस्ट होते हैं, मिलकर काम करते हैं या फिर अलग-अलग भी करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहला फंक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ अ फीमेल।
फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये उसको प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, डेवलप करता है। इसके अलावा यूट्राइन वाल को थिक करता है। व्हाट इज द यूट्राइन वाल? यूट्राइन वाल फर्ज किया हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है, एक ओवरी है, इसके बाद ये ओवरी है, इस सूरत हाल में ये दो ओवरीज हो गई। अब यहाँ पे दरमियान वाली जो स्ट्रक्चर है हम इसे किस चीज का नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं यूट्रस का। अब ये यूट्रस है, यहीं पे एक लिहाज से फीटस की डेवलपमेंट होती है, यहीं पे एक लिहाज से जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट होगी, इसी जगह पे प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। अब इस जगह को थिक किया जाता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये जो हिस्से हैं या फिर यहां पे जो जगह है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको थिक किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो सही तरीके से मेंटेन हो सके। इसके अलावा हम कहते हैं ये तीसरे नंबर पे हमारे पास एस्ट्रल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पॉजिटिव फीडबैक का काम करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल? याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इन ह्यूमन, अगर एस्ट्रल साइकिल जो है मोस्टली मैमल्स में, ये मोस्टली तो ना कहें आप, कुछ किस्म के मैमल्स हैं, खासतौर एनिमल की कैटेगरी से, जैसे हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल जैसे कैटल हो गए, तो उसमें ये एस्ट्रल साइकिल जो है ये एग्जिस्ट करता है। अब ये एस्ट्रल साइकिल हो गया या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसमें ये पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगा। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को किसी हद तक बढ़ा देगा। इसके अलावा आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें, जब आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लीडिंग होती है उसके बाद जो ये वाल होती है यहाँ पे, ये वाली, ये किसी हद तक रप्चर्ड हो जाती है, यहाँ से सेल जो है वो रप्चर्ड हो जाती है। तो अब इस जगह को हील करना है। इसकी हीलिंग में ये जो यूट्राइन वाल है, यूट्रस की वाल है, इसकी हीलिंग में भी ये हार्मोन जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये तो फंक्शन हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है, प्रेगनेंसी मेंटेन होने के बाद फिर इसमें से हम कहते हैं हमारे पास ये कुछ ऐसे हिस्से हैं यूट्राइन्स की वाल के। यूट्राइन्स की वाल का मतलब जो यूट्रस है, यूट्रस के कुछ सेल होंगे, यूट्रस के कुछ टिश्यूज होंगे, वो टिश्यूज या फिर जो सेल हैं एज अ ग्लैंड्स का काम करेंगे। ग्लैंड्स का काम करते हुए वहीं पे वो कुछ सेक्रीशन खारिज करते हैं जिसे हम नाम देते हैं प्रोटीनियस सेक्रीशन। और वो जो सेक्रीशन है फिर उसको कौन इस्तेमाल करता है? हम कहते हैं उसको इस्तेमाल करता है एम्ब्रियो। तो ये हमारे पास हार्मोन था, एस्ट्रोजन हार्मोन है हमारे पास। एस्ट्रोजन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी से। ये किसके ऊपर असर करता है? फॉलिकल। फॉलिकल में क्या होती है फिर? मजीद डेवलपमेंट। फॉलिकल क्या करता है? मजीद ग्रो, मतलब उसमें डेवलपमेंट होगी या फिर राइपेंड होगा। जब वो फॉलिकल राइपेंड हो जाता है फिर वहां से हार्मोन पैदा होता है जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं? एस्ट्रोजन का नाम देते हैं। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन क्या है कि सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को ये प्रमोट करता है, इंक्रीज करेगा या फिर डेवलप होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? यूट्राइन वाल को ये थिक करता है। ये हमारे पास यूट्राइन वाल किसे कहते हैं? ये यूट्रस होती है, ये यूट्रस के वाल है जहां पे फीटस एस्टेब्लिश होता है, जहां पे प्रेगनेंसी एक लिहाज से मेंटेन होती है। इसकी वाल को यहाँ पे थिक किया जाएगा। थिक इसलिए किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ताकि जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट होती रहे। इसके अलावा हमने पढ़ा एस्ट्रल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये आपके पास हार्मोन एस्ट्रोजन है, पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो फिर इसके बाद फंक्शन हमने पढ़ा यूट्राइन वाल आफ्टर मेंसेस। तो उस सूरत हाल में यूट्राइन वाल यहाँ पे रप्चर्ड हो जाती है, ये फट जाती है, यहाँ पे कुछ सेल जो हैं वो सेल यहाँ पे ये एक लिहाज से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर से दोबारा उन सेल को क्या है बनाया जाता है, फिर से दोबारा इसको क्या किया जाता है? थिक किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा यूट्राइन्स वाल होते हैं, यूट्रस के कुछ वाल में वहां पे प्रोटीनियस सेक्रीशन पैदा होती हैं जो कौन यूटिलाइज करता है? एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है। ये तो हमारे पास पहला हार्मोन था। पहला हार्मोन किस चीज का था बोला? हमारे पास ये ओवरी का था। ओवरी का हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है हम उसे किस चीज का नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है? देखें ऐसे है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जब एग प्रोड्यूस हो जाता है, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई फिर तो ठीक है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो फोलिकल्स होते हैं या फिर आपके जो जो एग होता है, अब वो रप्चर्ड होता है, वो फटता है। अब जो एग जो रप्चर्ड होगा उसे हम नाम देते हैं कार्पस ल्यूटम का। कार्पस ल्यूटम हम इसे कहते हैं। कार्पस ल्यूटम हमारे पास क्या है, हम कहते हैं हमारे पास ये रप्चर्ड फोलिकल है। ये रप्चर्ड फोलिकल होगा। रप्चर्ड फोलिकल्स इनहेबिट कर देता है किस चीज को, बोला एफएसएच को। एफएसएच हमारे पास क्या है, एफएसएच को हम कहते हैं हमारे पास ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, कार्पस ल्यूटम से। कार्पस ल्यूटम से प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद इसने इनहेबिट कर दिया, किस चीज को इनहेबिट कर दिया, एफएसएच को। एफएसएच कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ये पिट्यूटरी से पैदा हो रहा है। एफएसएच क्या हो जाएगा, एक लिहाज से इनहेबिट हो जाएगा, फिर से दोबारा फोलिकल को स्टिमुलेट नहीं किया जाएगा। क्यों, उसकी वजह है कि जो पहले वाले फोलिकल हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनको बॉडी से रिलीज करना है। इसके अलावा इसकी और एक और फंक्शनैलिटी है, ये क्या करता है, थिकनिंग करता है। थिकनिंग किस चीज को करेगा, यूट्राइन वाल को। वहां पे आप देख रहे थे वो हार्मोन भी क्या कर रहा था, यूट्राइन वाल को थिक कर रहा था। ये हार्मोन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको थिक करता है। जहां पे ये उसको थिक करता है वहीं पे ये हार्मोन जो यूट्राइन वाल है उसकी वैस्कुलराइजेशन करता है। व्हाट डज मीन बाय वैस्कुलराइजेशन? वैस्कुलराइजेशन का मतलब है यहाँ पे ब्लड सप्लाई या फिर आप कहते हैं ब्लड वेसल है, उसकी मिकदार को ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या हो सके, ब्लड की सप्लाई हो सके। इसके अलावा ओवोल्यूशन को ये क्या करता है, स्प्रेस कर देता है। व्हाट डज मीन बाय ओवोल्यूशन? ओवोल्यूशन किसे कहते हैं? हमारे पास ये यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ डायग्राम आपको थोड़ी सी नजर आ रही होगी, दैट इज अ ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर क्या है, एग प्रोड्यूस होते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब होती है। जो ओवरी से एग प्रोड्यूस होके आता है उसी को हम नाम देते हैं ओवोल्यूशन का। जो ओव्यूल रिलीज होता है उसी को हम नाम देते हैं ओवोल्यूशन का। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ओवोल्यूशन को स्प्रेस कर देता है। तो मोस्टली केसेस में जो बर्थ कंट्रोल की पिल्स बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, तो उसमें भी ये हार्मोन जो है उसको किसी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।